ऑन करिए। नमस्ते मैम, कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो प्रिंसी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। ज्योति जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके। तो आप सबको आराम से सारा कुछ सुनने और देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं। नहीं। ठीक है। गुड। वेरी गुड। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, आप लोग चाहो तो इसको सुन भी सकते हैं। राइट, बाद में मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दे भी दूंगी। फाइन। तो थोड़े से अगर आप लोग बताना चाहो कि अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये 45 मिनट्स का चल रहा है अभी सेशन। 45 मिनट्स के बाद ये बंद हो जाएगा। 2 4 5 मिनट आप लोग को वेट करना पड़ेगा, मैं फिर दोबारा लिंक दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आप फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। ओके। तो अभी तक की क्लासेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ज्योति जी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। आप अपना मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है, वीडियो ऑन कर लीजिए। ये मैम हो मेरी नहीं रहा साइड से वीडियो ऑन। आवाज ही नहीं आ रही है अभी भी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हेलो संतोष, आपको आवाज नहीं आ रही है? मैम, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा। मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ ज्योति, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। उसमें वीडियो का बटन होगा, वो वीडियो बना होगा उसमें। प्रदीप शर्मा। एक सेकंड होल्ड करिएगा। ज्योति जी। हाँ जी। कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं हो रहा। तो संतोष आप बताइए, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ रही है? अब ठीक है मैम, ठीक। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड। ओके। हेलो नंदनी, हाउ आर यू? प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अपना वीडियो और ऑडियो आप लोग दोनों ऑन कर सकते हैं। अगर ऑडियो नहीं भी करना चाहे तो वीडियो तो ऑन करिए करिए। फाइन। तो अभी तक हम ये देखें कि आप लोगों ने इतनी सारी क्लासेस ली हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब आप लोगों को, जैसे स्टार्ट करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी आप बताइए, आपको क्या इशू आ रहा है अभी तक? ऐसे कोई खास तो नहीं है मैडम। हम्म। कुछ अपना ही टाइम का प्रॉब्लम होती है बस, और तो ठीक ही है। अच्छा। जी। ओके। बाकी कौन सा सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी लगी? उसमें ये आयुर्वेदिक वाले में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। डन। प्रिंसी आप बताइए, आपको किसमें डिफिकल्टी लगी? मैम, ये जो लास्ट वाली क्लास थी ना, थर्ड, बस आयुर्वेद। वही वाली। ठीक है, डन। हाँ जी। ज्योति जी आप बताइए। मैम वही आयुर्वेद में मेरिडियन प्रॉब्लम का मेरेडियन, वो हाँ, नहीं समझ में आया। समझ में आया। ठीक है। ओके, संतोष जी आप बताइए। नंदिनी अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। मैम मेरे को ये टेटाइज लास्ट में जो ममता मैम ने करवाई थी ना, तो इसी में मेरिडियन वाली, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन बहुत रहती है, समझ नहीं आता कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। काफी इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी अब मैम, वो जैसे लास्ट में जो वो बॉयल, मतलब कि हाथ पे जो मेरिडियन है, टेटाइज की जैसे चाइनीज मेरिडियन जैसे जो बॉयल मैम, के हाथ में है। एक मिनट जैसे ज्योति। इस टाइप की है मैम। हाँ 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 हाँ, संतोष हाँ बताइए। हाँ। जैसे मैम इस टाइप की है तो इसमें कंफ्यूजन रहती है, समझ नहीं आती कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं या फिर जो ये समझाए हुए ये कहाँ पे है। इस कंफ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। और एक जैसे मैम अभी जैसे गांव गए थे, तो वहां पे किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो जैसे हम वो हम बाद में अपन डिस्कस कर, इस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन नहीं, मेरेडियन। मतलब हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। बेसिक चीज पूछना चाहती हूँ मैम।
हाँ तो बताइए। जैसे अभी किसी के भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो जैसे पॉइंट्स दबाए तो वो कहते हैं कि पॉइंट्स क्यों दबा रहे हो, क्या होगा इनसे, मतलब ठीक ऐसे सवाल करते हैं। ठीक है। वही कह रहे कि चलो दबाते हो आप तो इनसे क्या होता है जिससे कि ये बीमारी ठीक होगी। तो मतलब ये बेसिक चीज तो इस बारे में बताइए मैम। बिल्कुल बताऊंगी। अच्छा नंदिनी, बिल्कुल बताऊंगी। नंदिनी, अब आप लोग जो जो बात कर चुके हैं अपना प्लीज म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप म्यूट नहीं करेंगे ना तो आप लोग स्क्रीन पे रहेंगे फिर। अच्छा नंदिनी, आपको किस में ज्यादा प्रॉब्लम हुई? मैम मेरे साथ तो अभी तक सही रहा। मैंने काफी लोगों को ट्रीट किया इस बीच में और वेरी सबके नाइस। रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। वेरी अभी तक नाइस। जितना भी पढ़ा है तो वो सब बहुत अच्छा था। और मैंने उसके हिसाब से सबको ट्रीट किया भी और उनको आराम भी मिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या क्या ट्रीट किया आपने अभी तक? मैम जॉइंट पेन, स्टमक इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, बैक एक और और भी दो तीन चीजें हैं मतलब ये सब ट्रीट किया है अभी तक तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए तो फिर मेरे ख्याल से हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मेरेडियंस में प्रॉब्लम है। आप अपना म्यूट कर लीजिए नंदिनी, अपने आप को। अरुण, ठीक है, ओके जी। सो टुडे विल स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा ये जो थेरेपी है ना, ये एक डिवाइन थेरेपी है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया, खेमका सर, अग्रवाल सर, और वो जितने भी गुरु जिन्होंने मुझे अभी तक यहाँ पर मेरे साथ हैं, मुझे सिखाया। और इसमें हम स्टार्टिंग में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ओम उच्चारण के लिए सांस लीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जिस थेरेपी में हैं, ये बहुत डिवाइन थेरेपी है। ठीक है, इसमें हम एनर्जी से एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं। हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे, हम किसी भी तरीके का कोई अलग वो यूज नहीं कर रहे हैं। हम आपकी एनर्जी से ही आपको ठीक कर रहे हैं, राइट? तो एनर्जी से जब हम एनर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट बन जाता है। और उस ट्रीटमेंट को करने के लिए आप बिलीव कीजिए, जो हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने ये ट्रीटमेंट सिखाया है, बताया है, वो ये कहते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? करेक्ट। वो ये कहते हैं कि जब भी हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, दो दूत हमारे दोनों कंधों पे बैठे होते हैं। बिलीव कीजिए। ऐसा क्या है कि हमने किसी को कहीं प्रेस किया और वो ठीक हो गया? ये बहुत डिवाइन थेरेपी है, बहुत पुराने से चली आ रही है, जो हमारे यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है ना? आगे अब आप लोगों को ये थेरेपी के बारे में सीख रहे हो, तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानो।
आप ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक करोगे बिना दवाई बिना मेडिसिन के, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक, ये तो हुआ एक नॉर्मल वे सोचने का, आध्यात्मिक वे। एक साइंटिफिक वे है संतोष मलिक जी, जो आप पूछ रहे थे अभी, कि ऐसा क्या होता है कि हमने यहाँ प्रेस किया या हमने किसी मेरेडियन में प्रेस किया और हम ठीक हो गए, या सामने वाला ठीक हो गया। ऐसा क्या है इस थेरेपी में जो वो ठीक हो रहा है, राइट? तो क्या है, अब ये साइंटिफिक वे से जितने साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी रिसर्च करी है। जैसे आपने एक पॉइंट सुना होगा P6, P6 नाम सुना है आप सबने, है ना? पेरिकार्डियम 6, पेरिकार्डियम 6 कहाँ है? हमारे ये साइड है, फ्रंट साइड है, यहाँ पर है पेरिकार्डियम। ठीक है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है? आपका हार्ट ठीक होता है, आपको वॉमिटिंग आ रही है वो ठीक होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं उससे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो उन्होंने उस जगह को ना, मतलब देखिए, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी जो है, जो डेड बॉडी है उसको वो चेक करते हैं, मतलब उससे सीखते हैं वो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वो उसमें से उसको खोल के उसके ऑर्गन चेक करते हैं और एक एक ऑर्गन को देखते हैं, और फिर उनको समझ में आता है कि हार्ट का शेप ऐसा है, मसल्स ऐसी हैं, सब कुछ ऐसा है, राइट? किडनी ऐसी है, ये वेन्स यहां से जा रही है, वो आर्टरी वहां से आ रही है, लेकिन उस सब को चला कौन रहा है? जब आपकी डेथ हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक पावर जो उसको चला रही है वो उसमें से हट जाती है। तो ये ऑर्गन्स में नहीं है, द पावर जो उसको चला रहा है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमें उस पावर पे काम करना है, समझ रहे हो? हम उस पावर के थ्रू ही उस पावर को ठीक करते हैं, हम भी तो अपना पावर दे रहे हैं, राइट? तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको चेक किया कि वहां पे ऐसा क्या है कि अगर आप पेरिकार्डियम 6 में प्रेस करते हो तो वो ठीक होता है। उन्होंने उस मसल को खोला, वहां पे उन्होंने देखा कि जितने भी ये मेरेडियंस के पॉइंट हैं, जितने भी आपके मेरेडियंस के पॉइंट हैं, उन सब पॉइंट के नीचे ना एक जंक्शन है, बहुत सारी नर्व्स आके मिलती हैं। ठीक है, तो जब हम उस पॉइंट को प्रेस करते हैं तो उस नर्व, वो पॉइंट प्रेस हुआ तो उस उधर से एनर्जी सब जगह चली जाती है। ठीक है, और मेनली वहां पे जिस पॉइंट की एनर्जी होती है वो उस पे काम करता है, मतलब जिस ऑर्गन की एनर्जी होगी उस ऑर्गन को जाके ठीक करेगा। तो आप ऐसे ही कुछ भी प्रेस नहीं कर रहे हो, हम कोई मतलब सॉरी टू से, लेकिन हम कोई नॉर्मल एक्यूप्रेशर नहीं सीख रहे कि हाथ को ऐसे ऐसे प्रेस कर दिया ठीक हो गया। हम पूरा आयुर्वेद के साथ सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको उस तरीके से हमें एक एक चीज को प्रेस करना है, और बहुत डिवाइन थेरेपी है, बिलीव मी। फाइन, तो अब इस थेरेपी पे अपने को जो आप लोग को मेजर प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड, एक स्टूडेंट जुड़ नहीं पा रहे हैं, जरा मैं उनसे कनेक्ट कर लूं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जुड़ गए शायद। अर्चना जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, फाइन, थैंक यू। सो अब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो इतनी डिवाइन थेरेपी है जिसपे हम काम कर रहे हैं, उस पे कैसे अपने को काम करना है और क्या काम करना है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की और कल की क्लास हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की लेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन की क्लास आपकी TCM की होगी, 2 दिन अपन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आप लोगों का इश्यू होगा वो सॉल्व करेंगे। BHP की क्लासेस में मेनली आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो आपके रिकॉर्डिंग में काफी अच्छा पढ़ाया है उन्होंने, तो हम उसमें ज्यादा टाइम अपन नहीं लगाएंगे, उसी चीजों को बार बार बता के। डन? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि
हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कितने हैं, सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारी बॉडी को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक शेयर करती हूँ वीडियो, एक मिनट वेट करिएगा। शेयर हो रहा है आप लोगों को स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? आप अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, डन, विजिबल। वेरी गुड, यस मैम। ओके। देखिए, यस मैम, हो रहा ओके जी, ओके ओके ओके। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है ये आप देख रहे हैं आपकी बॉडी है ना? इस बॉडी में मेन ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर है, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके मेन ऑर्गन्स कहाँ पर है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है और आपको क्या ट्रीट करना है। फाइन, तो इसके लिए जस्ट अ मोमेंट। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो आपकी बॉडी है, बॉडी में यहां आपका हेड है, ये दो आपके हैंड्स हैं, ये दो लेग्स हैं। फाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं ना? ओके। अब इसके बाद आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस इज योर डायफ्राम लाइन। हमें अपनी बॉडी में डायफ्राम लाइन के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डायफ्राम लाइन के बारे में नहीं पता होगा तो आप अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते या आप किसी की भी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। करेक्ट? तो दिस इज योर डायफ्राम लाइन। देखिए, ये दिस इज योर डायफ्राम जो आपकी बॉडी को डिवाइड करता है। दिस इज योर ट्रंक एरिया, इसे हम ट्रंक एरिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? है ना? ओके, तो ट्रंक एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा अपर ट्रंक एरिया है और ये हमारा लोअर ट्रंक एरिया है। ठीक है, अपर ट्रंक एरिया है, लोअर ट्रंक एरिया। अपर ट्रंक एरिया में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, देखिए लंग्स है, दो एक पेयर लंग्स है और हार्ट है। क्लियर? ये आपको अपने दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी कि अपर ट्रंक एरिया में क्या है, हमारा दो लंग्स है और एक हार्ट है और ईसोफेगस है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं बट मेन ऑर्गन्स जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिन्हें हम यिन और यांग में डिवाइड करते हैं, उसमें से हमारा दो लंग्स और एक हार्ट आता है। फिर जब आप अपनी बॉडी को नीचे लोअर ट्रंक एरिया में आते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि राइट साइड पे क्या है और लेफ्ट साइड पे क्या है। ठीक है, आप अपनी बॉडी को ऐसे बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और राइट साइड ये है आपका और लेफ्ट साइड ये है। फाइन, क्लियर हुई बात? राइट पे क्या है और लेफ्ट पे क्या है? तो राइट पे हमारा लिवर है, राइट पे हमारा अपेंडिक्स है जो मेन ऑर्गन है। लिवर, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर भी हमारा राइट पर ही आता है। ठीक है,
अब हम लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, तो लेफ्ट में हमारा स्प्लीन आता है, पैनक्रियाज आता है। क्लियर? लेफ्ट में स्प्लीन आता है और पैनक्रियाज आता है, राइट। और स्टमक जो है वो आपका मैक्सिमम लेफ्ट में आता है, थोड़ा सा राइट में आता है। तो इससे होगा क्या कि जब हमारे पेशेंट को राइट साइड में पेन हो रहा होगा तो हमें समझ में आएगा कि उसको किस चीज का पेन हो रहा है, और जब हमारे पेशेंट को लेफ्ट साइड में पेन हो रहा होगा तो हमें समझ में आएगा किस चीज का पेन हो रहा है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोग चाहो तो ऑडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो यस मैम, समझ आ रही है। समझ में आ रहा है? अब हमें ये देखना है कि यस। लेफ्ट में पेन हो रहा है तो कहाँ पेन हो रहा है, फिर हम उसका पोर्शन देखेंगे। हमेशा आपको आपके पेशेंट को ऐसे, जब भी आपके पास पेशेंट आए तो ऐसा नहीं करना है कि ठीक है तुम्हारा यहाँ पेन हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। नहीं, आपको उसकी बॉडी में उसको बोलना है कि आप मुझे हाथ रख के बताइए कि आपको कहाँ पेन हो रहा है। आप उससे ऐसे भी मत बोलिए कि आप बताइए कहाँ पेन हो रहा है, नहीं, आप उनको बोलिए कि आप हाथ रखिए, आपको किस एरिया में पेन हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये बॉडी का पोर्शन पता चल गया, तो आपको समझ में आएगा कि उसको कहाँ पेन हो रहा है। पहली बात तो आपने ये डायग्नोस किया कि क्या पेन है, कहाँ पेन है और क्यों पेन है। अब हमारे पास बहुत सारी मेरिडियंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसको ठीक करने के लिए। हम आयुर्वेद भी ले सकते हैं, हम टीसीएम भी ले सकते हैं, हम करस्पॉन्डेंस भी ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? एक क्वेश्चन था मैडम। हाँ बोलिए। जो पेनक्रियाज है उसको राइट साइड में, उसके पॉइंट राइट साइड में माने जाते हैं, हाँ लेकिन ये आपने बताया कि लेफ्ट में पेनक्रियाज और स्प्लीन, राइट लेफ्ट में ही स्प्लीन भी है। हाँ, तो पैनक्रियास के पॉइंट राइट साइड में माने जाते हैं, ऐसा आपने कहाँ देखा? राइट पाँव में पेनक्रियाज के पॉइंट मानते हैं ना? वो डॉक्टर वॉल के हिसाब से है, वो ईएवी में डॉक्टर वॉल के हिसाब से है। उन्होंने लेफ्ट साइड को देखिए, ये 10 मिनट्स में मैं अपग्रेड कर देती हूँ मीटिंग को, फाइन। ये 10 वो दूसरी चीज है। उन्होंने लेफ्ट और राइट को डिवाइड किया, तो मैक्सिमम उन्होंने स्प्लीन को लेफ्ट में माना है और पैनक्रियास को राइट में माना है। दैट इज डिफरेंट कोर्स जो कि आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज एलोपैथिक एक्यूप्रेशर। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ एक्यूप्रेशर ऐसा नहीं है, एलोपैथिक एक्यूप्रेशर भी है, जो कि आप लोग सेमेस्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे जब इससे आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो तिवारी जी, वो जो आप राइट साइड में बोल रहे हैं वो ईएवी के अकॉर्डिंग है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे तब समझोगे। अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी तो हमारा पैनक्रियास लेफ्ट पर ही है। ठीक। पैनक्रियास स्प्लीन हमारा लेफ्ट पर ही है, आप लोग को दिख रहा है ये चीज? सारे ऑर्गन्स कहाँ हैं आप लोग को समझ में आ गया? ठीक। ठीक है, तो सारे ऑर्गन्स जहां पर है वो हमें समझ में आ गया है, राइट। अब आप मुझे बताइए कि किसी को अगर अपेंडिक्स का पेन हो रहा होगा तो कोरोस्पोंडेंस के हिसाब से आप कहां पर ट्रीटमेंट देंगे? मैं पूछना चाहूंगी ज्योति जी से। ज्योति जी, अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए ज्योति जी, ऑडियो आपका नहीं चल रहा है। आई थिंक मैम यहाँ इस साइड। पहली बात ये देखिए कि अपेंडिक्स कौन से किस तरफ है? राइट राइट। राइट, और आप कौन सा हैंड दिखा रहे हैं? राइट में इस साइड पे, है ना। अर्चना जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। नंदनी, आप भी अपना मैम वीडियो। ठीक है, हाँ यही दिखाइए, आएगा। आप थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए ज्योति। हाँ, आप एक रैंडम बोल रहे हैं, यहाँ पर आएगा कि वहीं पर आएगा? आई थिंक यही आएगा मैम। आई थिंक नहीं, वहीं पे आएगा या यही होना चाहिए, यही। क्यों वहां पर होना चाहिए?
क्योंकि यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का है ना, उसके वेरी नीचे नाइस, ये वेरी नाइस। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है अपेंडिक्स, वो वहां पर है और वहीं से अपनी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है, जो इलियोसिकल वॉल्व है उसके पास ही आपका अपेंडिक्स स्टार्ट होता है, राइट। दैट्स व्हाई आप उसको राइट साइड पे, वो आपका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस कहलाएगा। अच्छा, आप लोगों को प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या है पता है? ये आप लोग को बताया? पता है पीसी तिवारी जी आपको पता है? संतोष आपको पता है? जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। आपको पता है, ओके। ज्योति आपको पता है प्राइमरी करस्पॉन्डेंस सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस? नहीं, चलिए मैं एक बार बता देती हूँ, जिनको नहीं पता है वो लोग थोड़ा सा, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगी, फटाफट हम इस चीज को लेते हैं। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी। यस। देखिए, इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, नंदनी आपको प्राइमरी करस्पॉन्डेंस सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस पता है? मैम पता है, राइट में यहाँ आएगा और लेफ्ट में भी राइट साइड में ही आएगा, वो कौन बोल रहा है? यही है। मैं ज्योति। हाँ हाँ लेफ्ट में भी राइट साइड पे ही आएगा। हाँ, ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। देखिए, अभी हम लोग प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो जो आपका प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है, मींस हमारा ऑर्गन जिस तरफ है वही हैंड अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज अवर प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। गॉट इट? मैम रिपीट करना यही वाली लाइन। हमारा ऑर्गन जिस तरफ है अगर वही हैंड हम ले रहे हैं तो दैट इज नोन एज प्राइमरी करस्पॉन्डेंस, ठीक है। मान लीजिए आपको, अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस की बात करें तो अपेंडिक्स हमारा किस तरफ है? राइट की तरफ। राइट। तो अगर हम राइट हैंड लेंगे तो वो हमारा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होगा, उसमें अगर हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो वो हमारा सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस होगा। ऐसे ही लिवर हमारा किस तरफ है? राइट। राइट से। राइट साइड है। तो राइट हैंड लेंगे तो प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस, लेफ्ट हैंड लेंगे तो सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस। लेंगे किस तरफ वो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज ये देखिए, ये जो दो बड़ी फिंगर्स हैं ये आपका लेग कहलाता है ना? ये फिंगर्स आपकी हैंड कहलाती है, बिल्कुल। ठीक है। यस मैम। अगर ये ऐसे हैंड रखा हुआ है तो ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड। तो अगर आप इस हैंड को ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करेंगे, हमेशा जब भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं, प्रिंसी आपको वीडियो मिलेगा, लिखो मत, सुनो समझो, जब भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं तो हम हमेशा हाथ ऐसे करते हैं, कभी भी हाथ ऐसे करके नहीं लेते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो आपने हाथ ऐसे करके लिया तो जो मेन दो फिंगर्स हैं बड़ी वाली, ये आपके लेग्स होंगे और ये वाली फिंगर्स आपकी हैंड होगी, ठीक है। और अंगूठे को आप यहाँ रख लोगे तो ये आपका हो जाएगा हेड, करेक्ट। तो जब हम ऐसे लेंगे तो राइट की तरफ जो फिंगर आएगी वो हमारा राइट लेग होगा, लेफ्ट की तरफ जो फिंगर आएगी वो हमारा लेफ्ट लेग होगा। राइट की तरफ जो फिंगर आएगी ये वाली, वो राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा। गॉट इट? अब देखिए, ये आपका राइट लेग हुआ, ये आपका लेफ्ट लेग हुआ। अगर लेफ्ट लेग का सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे तो ये होगा। फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत काम आएगी ये चीज, समझिएगा ध्यान से।
देखिए, ये आपका राइट हैंड है, तो ये आपका राइट लेग होगा, ये आपका राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट लेग होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। फाइन। अगर ये आपका लेफ्ट हैंड है, अगर नहीं वो है ही लेफ्ट हैंड, देखिए जो बैक और सामने की बात आती है ना, जहां पे आपको ये नेल्स दिखे, ये बैक ऑफ द हैंड होता है, और जहां पे सिंपल दिखे वो फ्रंट ऑफ द हैंड होता है। मीन्स यिन साइड ऑफ हैंड एंड यांग साइड ऑफ हैंड। अगर इसको आप देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट लेग होगा, ये आपका राइट लेग होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका राइट हैंड होगा। ठीक है। तो अगर हम फिंगर्स को कहेंगे तो ये इंडेक्स फिंगर कहलाएगी, ये स्मॉल फिंगर कहलाएगी, ये रिंग फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है। करेक्ट। तो अगर हम यहां पे बोलेंगे कि राइट लेग का प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, तो क्या होगा? जल्दी बोलिए। राइट फिंगर। हाँ, राइट मिडिल फिंगर। राइट हैंड की मिडिल फिंगर मैम। राइट हैंड वाला मिडिल फिंगर। करेक्ट, राइट मिडिल फिंगर। अगर हम इसका सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस बोलेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लेफ्ट का रिंग फिंगर। लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर। हाँ, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर। करेक्ट। अब आप लोगों को समझ में आ गया है ना। अब एक और ले लेते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड माने, लेफ्ट हैंड का प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा? लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर। वेरी राइट नाइस। हैंड इंडेक्स। और सेकेंडरी? इंडेक्स। और इसमें सेकेंडरी राइट हैंड। चलिए ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हमें समझना है, वो ये है कि फिंगर नंबर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। उसका थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? अभी नहीं हाँ दिखा। जी। नहीं दिख रहा? एक मिनट। अब दिख रहा है? ठीक है। वो आ रहा है? आया नहीं कुछ भी। आ गया, व्हाइट बोर्ड यस है? मैम, व्हाइट व्हाइट बोर्ड आ गया। ओके, आ गया, आ गया। फाइन। तो कुछ नहीं अब आ रहा, हाँ, कुछ नहीं आ रहा अभी तो। व्हाइट बोर्ड ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है? आ गया मैम। हाँ आ रहा है, ठीक आ है। रहा है ना? फाइन। हम्म। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, जिस टॉपिक में आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये जो टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं। जो हम बाकी चीजें पढ़ते हैं उसमें हम 5 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, बट इसमें हम 10 एलिमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। फाइन। तो जो ये 10 एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपके 5 जो होते हैं फिजिकल एलिमेंट होते हैं, अब 5 इज योर मेटाफिजिकल एलिमेंट। ठीक है। तो जो 5 फिजिकल एलिमेंट हैं उनको हमें इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ता है। इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? आकाश, वायु, अग्नि,
जल एंड पृथ्वी। पृथ्वी। बोलिए सब लोग, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है। देन काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा एंड तम। सबको बोलना है ये चीज। फिर से आप लोग बोलिए। आकाश वायु आकाश वायु अग्नि अग्नि जल पृथ्वी। जल काल, पृथ्वी दिशा, मन, आत्मा, काल तम। दिशा काल मन दिशा मन, मन आत्मा काल दिशा मन आत्मा तम। तम। अब आप लोग अपने अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। इसी उसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा एंड तम। ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, जैसे लिखेंगे मुझे बता दीजिएगा। डन। लिख लिया सबने? लिख रहे हैं? यस। यस। लिख लिया संतोष जी? जी। जी मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया मैम, हो गया। वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको लिखना है एक बार। अभी दोबारा ठीक है मैम। लिखिएगा। ठीक है। अभी मैं इसको 4-5 बार बताऊंगी। अब आपको क्या जी। करना है, जो ये एलिमेंट्स हैं हम इनको 0 to 9 में डिवाइड करेंगे। तम है 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है। तो 0 इज तम, 9 इज आत्मा। 0 तम है, 9 आत्मा है। राइट नाउ इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे आकाश वायु अग्नि जल जल पृथ्वी काल काल दिशा दिशा मन मन आत्मा और तम। अगर आपने इस चीज को अच्छे से याद कर लिया तो आप लोगों के लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे इजी वे है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ने का ये। ठीक है। तो प्लीज रिपीट अगेन मैम। क्या रिपीट करना है? ये 5 वाले से रिपीट कर दो प्लीज। काल दिशा, 6 इज काल, दिशा मन, ये है काल। 5th। 5th है पृथ्वी। ठीक है मैम। पृथ्वी Okay, thank you. काल दिशा मन आत्मा, ये आ गया आपका तम। आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि जल। ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा एंड तम। तम। अच्छा प्रिंसी बोलिए इसको। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम। गुड। तिवारी जी आपको तो पता होगा, फिर भी एक बार। जी जी। फिर भी एक बार। आकाश वायु जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम। हाँ, इसको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नंदनी आप मुझे दिख नहीं रहे हो, कहां पर हो? ओके। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फिंगर नंबर कौन सी है। ये जो 0 है जिसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं वो है हमारा राइट थंब। ठीक है।
ये है हमारी राइट स्मॉल फिंगर, ये हमारी लेफ्ट स्मॉल फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर, राइट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर एंड लेफ्ट थंब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, अभी मैं इसको बार बार बताऊंगी। लिख लिया सबने? Yes. लिख लिया? अब इसको याद करने का एक तरीका है। आप सोच रहे हो कि मुझे इतनी जल्दी से याद कैसे है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, वो ये है कि जब आप अपनी फिंगर्स ऐसे रखते हैं, ऐसे रखिए, ऐसे अपना हाथ ऐसे रखिए, राइट थंब इज थंब, ये थंब है, राइट थंब 0, लेफ्ट थंब 9, तो 0 और 9 डिसाइड हो गया हमारा, राइट थंब 0, लेफ्ट थंब 9। ठीक है, अब हमें 1 से लेकर 8 तक करना है। तो जो पहली फिंगर है दैट इज राइट स्मॉल फिंगर। देखिए ये स्टार्ट कैसे होता है, ये आपकी सबसे छोटी फिंगर है, फिर इसके बाद ये फिंगर आती है, फिर ये फिंगर आती है, फिर ये फिंगर आती है। सीक्वेंस में कैसे चल रहा है, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे उससे बड़ी और सबसे बड़ी, करेक्ट? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही चल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे, राइट थंब 0, फिर राइट पे ही स्मॉल फिंगर 1, ये 2, ठीक है, देखिए 1 2, स्मॉल फिंगर, तिवारी जी स्मॉल फिंगर, इंडेक्स फिंगर नहीं, स्मॉल फिंगर, सबसे छोटी स्मॉल फिंगर। फिंगर 1, हाँ, ठीक है, 1 2 देन 3, लेफ्ट इंडेक्स 3 फिंगर 4, 3 राइट इंडेक्स 5 फिंगर 5, लेफ्ट राइट रिंग फिंगर 6, 6 लेफ्ट रिंग फिंगर 7, 7 लेफ्ट 8। मिडिल फिंगर 8, राइट मिडिल फिंगर। देखिए जो की नोट है इसका, इसका की नोट ये है कि आपका रिदम नहीं टूटता है। अगर आपका एक लेफ्ट राइट हैंड पे आ रहा है तो दूसरा भी राइट हैंड पर ही आएगा। कैसे? राइट से स्टार्ट हुआ, राइट 1 2, यहां गया 3, फिर लेफ्ट पे गया, फिर 4, फिर राइट पे गया, फिर 5, फिर राइट पे आया, 6 7 8 9 एंड 0, करेक्ट? तो इसको याद करने का तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। आप लोग घर बैठे बैठे इसको बार बार करते रहना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आते हैं हम, दैट इज के इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिस पे हमें वर्कआउट करना है। वो ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमारे कौन से हैंड में आते हैं। अगर मान लीजिए राइट साइड किसी को दर्द हो रहा है, आपने देखा, उसको बोला आपने, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा लिवर कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया, राइट? अब अगर राइट साइड किसी को पेन हो रहा है, हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे पेन हो रहा है राइट साइड में, हमने उसको कहा कि आप हाथ लगा के दिखाइए कहाँ पे पेन हो रहा है, राइट? उसने हाथ लगा के दिखाया, हमें समझ में आया कि ये लिवर का एरिया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ ट्रीट करना है? तो लिवर की कोई फिंगर भी है, फाइन, तो हमें लिवर की फिंगर पे ट्रीट करना है। ओके, तो अब वो फिंगर्स हमें कैसे समझनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है मैम। दिख रहा है। प्रिंसी समझ में आ रहा है? यस मैम। मैं तो लगा दूंगी। क्या समझ में आया?
हाँ भाई प्रिंसी, मैम एक तो ये जो आपने बताया है जीरो, जो ये तम आत्मा ये वाला आप लोगों को पता है समझ में आया हमारे जो सब, थोड़ा। सुनिए सुनिए, कल हम ना एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपको पता है हमारे ग्रुप में सबसे छोटी प्रिंसी है और सबसे ज्यादा बदमाश भी यही है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन। मैम मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं शरारती नहीं हूँ। ठीक है, तो शांत स्वभाव का शरारती मत कहो। शी इज वेरी स्वीट। एक्चुअली शरारती नहीं है, शी इज वेरी स्वीट। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है कि अब हमें इस याद कैसे करना है कि कहाँ पे क्या है ना। हंसते खेलते सब कुछ निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ ऑर्गन्स याद हो। पहला हमारे पास यिन ऑर्गन है, दूसरा हमारे पास यांग ऑर्गन है। यिन और यांग में डिफरेंस बता सकते हैं आप लोग? कौन बताएगा जल्दी से? यिन ऑर्गन और यांग ऑर्गन में डिफरेंस। ज्योति। मैम हाँ संतोष। यिन 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 वाइफ है, यांग हस्बैंड है। ठीक है, और जिन ऑर्गन लगातार काम करते हैं और यांग ऑर्गन जब काम आए तभी करते हैं। वेरी नाइस। सबसे बड़ा जो इसका डिफ्रेंशिएशन है वो ये है कि जिन ऑर्गन जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, दे वर्क ऑलवेज, उन पे हमारा कोई जोर नहीं चलता है। जो यांग ऑर्गन्स होते हैं वो जब हम उनको काम देते हैं तब वर्क करते हैं। अब जिन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लंग्स, lungs, heart, हार्ट, लिवर, liver, किडनी, किडनी, गॉलब्लैडर, kidney, एंड स्प्लीन। ठीक है, और लंग्स का जो आपका पार्टनर ऑर्गन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर small, गॉल ब्लैडर, किडनी का यूरिनरी ब्लैडर, स्प्लीन का स्टमक। तो हमें ये 5 ऑर्गन मिल गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फाइन। आप देखिए लंग्स अपने आप काम करता रहता है, आप उससे नहीं बोलते कि अब तुम काम करो अब मत करो। हार्ट अपने आप 24 आवर्स काम करता है, जिस दिन ये काम करना बंद कर देगा हम सब बंद हो जाएंगे। गॉट इट? तो द ऑर्गन विच वर्क्स रेगुलरली 24 आवर्स वो ये ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली दीज आर हॉलो ऑर्गन्स। ये अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं। दीज आर सॉलिड ऑर्गन्स, ये सॉलिड होते हैं। समझ रहे? एक और डिफ्रेंसिएशन इसमें ये कि ये सॉलिड होते हैं, ये हॉलो होते हैं। गॉट इट? लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन हॉलो होती है ना, खाली होती है, उसके बीच में नली होती है, वो खाना जाता है तब वो काम करती है। गॉट इट? गॉल ब्लैडर में जब आपका बाइल जूस आता है तब वो काम करता है। बाइल जूस कौन देता है? लिवर देता है। किडनी जब यूरिन बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तब वो काम करता है। स्टमक में जब खाना जाता है तब वो काम करता है। फाइन। तो इनका अगर पेयर ऑर्गन, ये आप लोगों को पता ही होगा, आपने टीसीए में पढ़ा हुआ है। लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर गॉल ब्लैडर, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, स्प्लीन एंड स्टमक। फाइन। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखते कैसे हैं हम। लग तो ऐसे ऑडियो ऑफ कर लीजिए तिवारी जी। ओके, सो हम इसको लिखते ऐसे हैं। लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हार्ट
स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूबी। ओके, स्प्लीन, स्टमक। अब जो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा फिंगर नंबर, ये हमारा एलिमेंट नंबर 1 है, आकाश। ये एलिमेंट नंबर 2 है, वायु। ये एलिमेंट नंबर 3 है, अग्नि। ये 4 है, जल। 5, पृथ्वी। तो तिवारी जी, पृथ्वी की कौन सी फिंगर होगी? आप अपना ऑडियो ऑन करिए। पृथ्वी की कौन सी फिंगर? 5 5 नंबर फिंगर। जी, राइट, ये बोलिए। राइट, फिंगर। राइट रिंग फिंगर। अर्चना जी, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी फिंगर होगी? अर्चना जी, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। लेफ्ट स्मॉल फिंगर। लेफ्ट स्मॉल स्मॉल फिंगर। फिंगर। ओके। और किडनी की कौन सी फिंगर है, ज्योति जी? ज्योति जी, किडनी। प्रिंसी, लंग्स। प्रिंसी, लंग्स। ज्योति जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन करिए। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। किसकी? किडनी की। ओ, किडनी की। किडनी की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। राइट राइट गुड। राइट इंडेक्स फिंगर। हाँ, प्रिंसी, लंग्स। मैम 3 है ना? 1 संतोष, 2 लिवर। मैम 3 लेफ्ट की लंग इंडेक्स फिंगर। लंग्स लंग्स। लंग्स संतोष जी, लिवर। राइट की स्मॉल फिंगर। गुड। मैम राइट के इंडेक्स फिंगर। लिवर। लेफ्ट राइट इन लेफ्ट थर्ड नंबर फिंगर है ना? थर्ड नंबर फिंगर कौन सी है? थर्ड राइट राइट इंडेक्स इंडेक्स फिंगर। राइट फिंगर। इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट राइट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स। लेफ्ट फिंगर। इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट लेफ्ट 1 फिंगर। 2 3। किडनी। राइट इंडेक्स फिंगर। हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हुई ना? हाँ, लेफ्ट लेफ्ट इंडेक्स। इंडेक्स फिंगर हुई। फिर से देखिए संतोष जी। 1 2 3 यस 4। 1 2 3 4। हाँ, बोलिए। और तो राइट हुई ना मैम? सॉरी कंफ्यूजन हो रही है प्लीज। राइट राइट से स्टार्ट करिए। यस राइट। 0 हाँ 9 हाँ, 0। 1 हाँ 2 टू हाँ। 3 3 कहाँ से लिया 3 तो आपने? राइट 3 राइट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओके 3 4 हाँ हाँ। देखिए, आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट से प्लीज। समझाती हूँ। एक और कॉन्सेप्ट से समझिए। इसको समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग ऐसे समझोगे। अगर ये समझ लिया तो पूरा आयुर्वेदिक समझ लिया आपने। इसलिए अपन इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे। कहीं से गाने चल रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए, संतोष जी ध्यान से देखने हैं।
जी मैम। ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, जी ये 0 जी है, ये 9 है, ठीक है। ये जी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो इसीलिए 0 1 4 5 8 ये आपका राइट साइड पे आता है। जी 2 3 6 7 9 ये आपका लेफ्ट हैंड में आता है। कहीं भी रिदम नहीं टूट जाए। ये राइट स्मॉल फिंगर, ये लेफ्ट स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर के बाद दूसरी फिंगर कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर। तो ये आप, index जी finger, हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, फिर यहाँ जी आ गई राइट इंडेक्स फिंगर। रिदम नहीं टूटा है, देन राइट रिंग फिंगर, जी देन लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट फिंगर लेफ्ट मिडिल फिंगर, एंड लेफ्ट मिडल फिंगर राइट एंड राइट मिडल लेफ्ट थंब, thumb. Yes ma'am. थंब, Understood. Thank you. ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आ गया मैम। प्रिंसी जी मैम बिल्कुल। आ गया। अब जो मैंने आपको नीचे नंबर बताए हैं ये आप लोगों के मेरिडियंस में बहुत काम आएंगे। मेरिडियन में आपको आज पढ़ा देती हूँ, प्रैक्टिकल हम कल करेंगे, ठीक है। उससे पहले समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब हम ऑर्गन्स पे आते हैं कि हमारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है। गुड, हो रहा है। हो रहा है। अब आ जाइए कि ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर है। देखिए, ये आपका राइट हैंड आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड आ गया, फाइन। ये 0 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 and 9, क्लियर? अच्छा, इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, अब इसको भी अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन है? ये क्या कहलाता है? जल्दी बोलिए। हाँ, वात किसने बात बोला? जॉइंट। किसने बोला? वाचन वात पित्त कफ वात, ज्योति, वेरी गुड। joint पित्त, पित्त joint कफ joint कफ जॉइंट वात, पित्त, कफ, ठीक है। पित्त कफ जो, हाँ, वात में जो ऑर्गन्स आते हैं वो होंगे आपके यांग ऑर्गन। कफ में जो ऑर्गन आएंगे वो आके यिन ऑर्गन। तो यिन और यांग में क्या डिफरेंस है? यिन ऑर्गन्स आर सॉलिड ऑर्गन्स जो 24 आवर्स काम करते हैं, ये वो ऑर्गन्स होते हैं। यांग ऑर्गन्स आर हॉलो ऑर्गन्स जो आपका follow जब आप उनको वर्क देते हो तब वर्क करते हैं। क्लियर? क्लियर संतोष जी? clear पित्त में क्या आता है? हाँ जी, पित्त में क्या आएंगे? पित्त जॉइंट में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी और होल्स होते हैं, आपके और चीजें होती हैं, वो सारा पित्त में आता है, ठीक है। बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं वात और कफ में आते हैं, फाइन। तो अब अगर हम बात करें, अभी वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को।
अगर हम बात करें तो इस तरफ हमारा लंग्स, ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ हार्ट, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, Morning. ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये आप लोग को सब ग्रुप में बुक में दिया हुआ है। किडनी, Kidney. यूबी, स्प्लीन, स्टमक, Stomach. ये अभी आप लोगों को इतना याद करना है, ठीक है। इसके आगे क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो हमें समझ में आ गया कि कौन से ऑर्गन्स हमारे कहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपको बोल रहा है कि उसको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पेन है, तो आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, कौन बताएगा? लेफ्ट साइड में डायफ्राम के थोड़ा सा नीचे पेन है, Left side में diaphragm के नीचे. लेफ्ट साइड में डायफ्राम के, Stomach. डायफ्राम नीचे बोला. थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट साइड में। स्प्लीन में। वेरी नाइस, Stomach. Spleen. में है ना। स्टमक में तो आप तब आएंगे जब वो डायफ्राम के नीचे आपका प्रिंसी, आप इसकी आवाज बहुत आ रही है बेटा, प्रिंसी वो करो। यस मैम। हाँ, आपकी ना जब आप पन्ना पलट रहे हो तो आवाज आ रही है। जब आप डायफ्राम के नीचे बिल्कुल मिड मिड में पेन देखोगे, देन यू विल फील दैट इज स्टमक पेन, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाओगे तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया आ जाता है, तो आप फील करोगे कि वो वहां पे पेन है। आपको छू के देखना है, राइट साइड पे होगा तो लिवर का पेन होगा, राइट साइड में अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पास हो रहा होगा तो दैट इज अपेंडिक्स का पेन, है ना। बैक साइड में हो रहा होगा तो दैट इज किडनी का पेन, ठीक है। बिल्कुल डायफ्राम में सबसे नीचे आपके यूट्रस के पास अगर पेन हो रहा है तो वो यूट्रस का पेन है, ठीक है, ओवरीज यूट्रस का पेन है। इस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, आगे आने वाले टाइम पे आप कर लेंगे इसको। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम मेरिडियंस पे आते हैं, जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है। किसी को कोई इशू इसमें? Clear है. कोई इशू नहीं मैम, ठीक है। नहीं? ठीक है, मैम एक हाँ हाँ बोलो। मैम थोड़ा कंफ्यूजन था, जैसे ममता मैम ने बताया था यीन ऑर्गन को वाइफ और एग्जाम्पल दिया था यांग को हस्बैंड। तो मैम मैम ने बताया था कि जो हस्बैंड एग्जाम्पल के रूप में कि हस्बैंड जो है रेगुलरली वर्क कर सकते हैं, लेडीज जो है मतलब वाइफ जो है वो कम स्ट्रोंग होती है। तो ये अब आप ये बता रहे हो वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है और Wife यांग कह रहे हो regular कि Yeah. आप Wife कंफ्यूज हो regular रहे work. हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। Husband काम करते हैं. हाँ यस मैम, इसमें मेरे को देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, उनका कहने का उन्होंने बताया वही होगा, लेकिन वाइफ जो होती है वो 24 आवर्स काम करती है, घर का काम, हाँ सुबह जी का मैम. काम, शाम का काम, रात का काम। जो हस्बैंड्स होते हैं उनका टाइम लिमिट होता है, वो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आएंगे, काम करके काम खत्म हो जाएगा, यही बताया था मैम। ठीक है ना। तो यही बताया था. ऑर्गन्स, हाँ यही वाइफ बताया। ऑर्गन्स आर ये ऑर्गन्स जो 24 आवर्स काम करते हैं, और जो यंग ऑर्गन्स होते हैं वो हस्बैंड होते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, बात वही है, क्लियर? ओके मैम, थैंक ओके। अब मुझे आप लोगों को क्या बताना है, अब हम लोग डायरेक्टली उसमें आ जाते हैं। आप लोगों को जो मेरिडियन में प्रॉब्लम है, कौन कौन सी मेरिडियन बताई थी आप लोगों को उन्होंने? कोई बताएगा मुझे मेरिडियन? 12 का 12 में। हाँ 12 मिनट. हाँ 12 मेरिडियन है। 12 मेरिडियन है, वो तो टीसीएम में है, हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं। 3 meridian है मैम.
आयुर्वेद में कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल, हाँ वर्टिकल, हाँ हॉरिजॉन्टल, हाँ स्पाइरल। और हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्पाइरल। हाँ। स्पाइरल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस अर्चना जी, वेरी नाइस ज्योति जी। ठीक है, तो 3 मेरिडियंस हैं हमारे इसमें। तो इन मेरिडियंस पे हमको यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपने जब मैंने वो एक ये बनाया था, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैंने इसमें क्या बोला था आपको? 0 1 4 5 8 ये राइट साइड पे आता है, 2 3 6 7 9 ये लेफ्ट साइड पे आता है। Yes, sir. इसको आप लोगों को ऐसे ही वर्ड पे याद करना है। जल्दी से बोलिए, 0 1 4 5 8। संतोष जी? 0 1 4 5 8 राइट 4 साइड, 5 8 0 2 1 3 4 6 5 8 7 9 लेफ्ट साइड। 2 3 6 7 9 लेफ्ट साइड पे। ठीक है प्रिंसी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या आता है? 2 3 6 7 9। प्रिंसी, हाँ प्रिंसी, प्रिंसी ऑन करो बेटा। मैम मेरा माइक ऑफ था, मैंने बोला था ना तो माइक ऑफ। बोला 2 3 6 7 9 लेफ्ट में और राइट में 0 1 4 5 8। राइट। तो अब आप ये देखिए, इसे ये आपकी फिंगर है, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपका जो नेल वाला पार्ट है, मीन्स पीछे का पार्ट है, यांग पार्ट। ठीक है, और दूसरा जो हमें ध्यान रखना पड़ता है दैट इज अवर थंब। इसका की रूल बता रही हूं आप लोगों को, बाकी तो आप सब कुछ कर लोगे। देखो मैं पूरा तो रिवीजन क्लास में बता नहीं पाऊंगी, लेकिन की बता देती हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे करना है। ठीक है, मान लो आपका ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में मान लो हमें इंडेक्स फिंगर पे मेरिडियन बनानी है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका थंब साइड कौन सा है, मतलब किस तरफ थंब है, किस तरफ थंब है। ठीक है, इस तरफ स्मॉल फिंगर है। सबसे पहली बात तो आपको की रूल है इसका कि आपको ये समझना होगा कि आपका थंब साइड कौन सा है और स्मॉल फिंगर साइड कौन सा है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब कुछ याद हो गया। अब जो थंब साइड है उसमें आपका ये चलेगा, 0 1 4 5 8। जो स्मॉल फिंगर साइड है उसमें आपका 2 3 6 7 9 चलेगा। गॉट इट? जो थंब साइड है 0 1 4 5 8 चलेगा, और जो स्मॉल फिंगर साइड है 2 3 6 7 9 चलेगा। अब कैसे? मान लीजिए ये आपका लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में ये आपका 0 है और इधर आपका थंब आ गया। तो 0 1 4। आप इसको, सबसे मेजर चीज है कि आप एक तरफ फिंगर में 5 मेरिडियन होंगे। हम वर्टिकल मेरिडियन की बात कर रहे हैं अभी। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मेरिडियन। वीएम, जिसे हम वीएम लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका फाइन, ये आपका बीच में आ गया। तो 0 आ गया। ये 0 के बाद 1 एक मिनट, हाँ?
ये आपका 1 आ गया, ये आपका 4 आ गया, 4, और इसके इस तरफ 0 के इस तरफ 2 और 3, ठीक है। 0 1 4 और 2 3, ये आपके 5 जो होते हैं ये आपके फ्रंट साइड में आते हैं, मीन्स ये साइड में आते हैं। फाइन। फिर पीछे बैक में पीछे आपका 9 आ जाएगा, बैक में 4 सबसे के पीछे 9। और जैसे अब आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। 4 के पीछे 0 5 आएगा। हाँ, 0 9, ठीक है। 0 है बीच में, यहाँ 9 है पीछे। 1 4 1 4, और और 4 के इस तरफ, इसी तरफ थंब की तरफ, आपको दूसरी तरफ नहीं जाना, आपको थंब की तरफ ही जाना। 5 एंड Back. उसके पीछे ही 8, 8 ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा था, तो हमने क्या डिसाइड किया था, यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है मैम। ठीक है। ठीक है, तो 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9, ये आपका राइट साइड पे, ये आपका लेफ्ट साइड पे। जब हम फिंगर बनाते हैं ऐसे, हम 0 1 4 2 3 1 4 2 3, पीछे 9 आ गया। इसी तरफ 9 के आजू बाजू देखो, पहले 9 के थंब की तरफ 8 होगा, इस तरफ 7 होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 4 के जस्ट पास में 5 होगा, और 3 के पास में 6 होगा। क्लियर? अच्छा, जो ये 5 और 6 होता है ना, 4 तो आपका यहाँ पे होगा, लेकिन 5 एकदम यहाँ पर नहीं होगा। 5 जो होगा आपका यिन यांग बॉर्डर में पास में होगा। यिन यांग बॉर्डर समझते हो जी? ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो बॉर्डर होता है ना, जहां पे लाइन आपकी एक जाती है, उसके जस्ट बाजू में होगा, पीछे की तरफ, यहाँ पर। लेट मी शी, देख रहे हो? 0 बीच में, 1 4 आपका थंब की तरफ, ठीक है। 2 3 आपका पीछे की तरफ, सॉरी इस तरफ स्मॉल फिंगर की तरफ। बैक में आ जाओ, थंब की तरफ 5 आपका यहां पर होगा, ये ठीक है। और बीच में 9 है, तो 9 के इस तरफ 8, इस तरफ 7, ऐसे याद रखो। इधर 8, इधर 7, है ना। तो 6 इधर आपका यिन यांग बॉर्डर में होगा, ठीक है। तो इसको याद करने का जो एक तरीका है ना, वो तरीका क्या है कि आप को सिर्फ इतना याद रखना है कि 9 के आजू बाजू 8 एंड 7 है। 8 थंब की तरफ है, 7 स्मॉल फिंगर की तरफ है, 7 के बाजू में 6 है, और 8 के बाजू में 5 है। ये इसका याद करने का तरीका है, ठीक है। तो 1 4 5 8, फिर 9 7 6 3। अच्छा, इसका एक और तरीका है याद करने का, एक और वे से आप इसको याद कर सकते हो। एक होता है RLVM, वो मैं आप लोगों को बताया होगा उन्होंने, बट अभी आप लोगों के उसमें नहीं है,
तो मैं इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे याद कर लीजिए कि अगर आप इनको डिवाइड करना चाहें ना, तो 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। वो 5 पार्ट क्या है? 0 और 9 एक्चुअली एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, ठीक है। 0 अगर यहाँ है तो 9 आगे होगा, उसकी जस्ट पीछे होगा। 0 9, फिर 1 एंड 8, 4 एंड 5, जहां 1 होगा वही उसके पीछे 8 होगा, 4 होगा उसके पीछे 5 होगा, 2 एंड 7, 3 एंड 6, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 RLVM बनती है, सॉरी LVM बनती है, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। मैम ये 6 जो है वो अंदर की साइड आएगा? एक मिनट दिखाइए। 6 यहाँ अंदर की साइड आएगा हाँ, यिन यांग बॉर्डर पे आएगा। और 5 इस साइड। हाँ जी, बिल्कुल। 5 यहाँ पर आएगा और 6 दूसरी तरफ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अभी हमारे पास है टाइम, तो अगर मैं आपको बोलूं कि लिवर वाले जॉइंट पे 1/4 टोन लगाना है, तो आप कैसे करोगे? लिवर जॉइंट 1/4 टोन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिवर जॉइंट कहाँ आता है। बताइए कहाँ आता है? राइट रिंग फिंगर। हाँ, राइट रिंग फिंगर। राइट लेफ्ट 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 इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। फिंगर कप जॉइंट। 1/4 टोन लगाइए, 1/4 टोन। अगर मैग्नेट है तो लगाइए, अभी हमारे पास टाइम है। 1/4 1/4 टोन टोन। है आपके पास? संतोष जी, 1 हाँ 1/4 यहाँ आएंगे। हाँ, तिवारी जी मैग्नेट है तो लगाइए ना एक बार, मिनट लगा देते हैं। क्योंकि मैग्नेट लगा, हाँ प्रिंसी मैग्नेट लगाओ एक बार। मैग्नेट लगाने से प्रैक्टिस। यस मैम। 1/4 टोन। अच्छा, मैग्नेट लगाने का भी ना एक तरीका होता है, हमें बहुत ज्यादा टेप नहीं यूज करना है, ठीक है। हमें ऐसे टेप यूज करना है कि हम हमारा टेप भी ज्यादा खर्च नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। दिखाइए 1/4 टोन। 1/4 टोन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आपका टेप बड़ा वाला है क्या अर्चना जी? लिवर की फिंगर में, लिवर जॉइंट में 1/4 टोन लगाना है। हाँ 1/4 हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। संतोष जी, तिवारी जी, ठीक है। संतोष, आपका जो टेप है वो बड़ा वाला है क्या? सही 1 इंच का टेप है? हाँ, अच्छा, ओके। ½ इंच का टेप ले लीजिए संतोष जी, ट्रीट करने में ठीक रहेगा। हाँ मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा हाँ, नेटवर्क चला लिवर गया। जॉइंट, हाँ कोई बात नहीं, लिवर जॉइंट 1/4 टोन, लिवर जॉइंट 1/4 टोन। वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड। 2/3 sedate, 1/4 टोन, 2/3 sedate, लिवर जॉइंट पूरा लगाइए। 1/4 टोन, 2/3 sedate, ये बहुत अच्छा पूरा। है फैटी लिवर के लिए। लिवर जॉइंट 1/4 टोन, 2/3 sedate, ये आप चाहो तो पूरा एक टेप में लगा सकते हो। चारों मैग्नेट एक टेप में आ जाएंगे ना? 1/4 टोन, 2/3 sedate। प्रिंसी कहाँ गए? वन फोर टोन, 2/3 sedate। हाँ, गुड।
वेरी नाइस संतोष जी। 1-4 टोन 2-3 सेडेट दिखाना। वेरी नाइस तिवारी जी, वेरी वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एक इंसोम्निया का ट्रीटमेंट दे रही हूँ। जो मैंने ट्रीटमेंट बताया अभी आपको 1-4 टोन 2-3 सेडेट, ये फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है तो लिवर जॉइंट पे मीन्स, मैम तीसरा बार। हाँ वेरी नाइस ज्योति जी, जो वेरी नाइस ज्योति जी। प्रिंसी कहाँ हो आप? देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही हो तो लिवर जॉइंट पे 1-4 टोन 2-3 सेडेट। 1 और 4 जो है फिंगर, 4 फिंगर है जल की, 1 फिंगर है आकाश की। आप उसका आकाश कवरिंग को, आकाश इज कवरिंग, वो मैं कल बताऊंगी आप लोगों को और क्या क्या है, हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आकाश आप उसकी कवरिंग को और जल को बढ़ा रहे हो। टोन करना मीन्स बढ़ाना। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम टोन करते हैं तो व्हाइट मैग्नेट लगाते हैं। हमेशा सीन पे जाना है। व्हाइट सीन इज टोन, येलो सीन इज सिडेट। सीन मीन्स जो हमें ऊपर से दिख रहा है, बाकी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1-4 टोन 2-3 सिडेट इन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट। लिखिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट कैसे लिखेंगे, मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। इसको लिखने का तरीका होता है, IF। स्क्रीन आ गया, स्क्रीन आ यस यस मैम। गया। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर कफ जॉइंट 1-4 टोन 2-3 सेडेट। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को एक बहुत अच्छा ये लिवर के लिए है ना। इसके लिए और भी ट्रीटमेंट होता है, अगर आपको और ज्यादा करना है तो एक कफ जॉइंट में 360 टोन 459 सेडेट, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लिवर। एक है ट्रीटमेंट इंसोम्निया के लिए। इंसोम्निया समझते हैं क्या है? बोलिए। अनिद्रा। अनिंद्रा मैम, नींद ना आना। यस, रात को नींद नहीं आना। इंसोम्निया के लिए ट्रीटमेंट है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट 8 टोन 7 सेडेट। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट में क्या आता है? 8 टोन 7 सेडेट। लगा के दिखाइए सब लोग मुझे, एक सेकंड लगा के मैम ये 8 है कि 3? हाँ? 8 टोन 7 सीडेट। ठीक है। हाँ जी। ये टोन है 7 सेकेंड है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट 8 टोन 7 सेडेट। टोन एक टोन करना है। बताइए मुझे लगा के। इंसोम्निया के लिए सबने लिख लिया? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट 8 टोन 7 सेडेट। दिखा प्रकाश जी थोड़ा सा और आगे। 8 टोन, थोड़ा 8 आपका सही नहीं लगा है, 7 भी सही नहीं लगा है। 8 7 आपने 9 के पास 7 लगा दिया मेरे ख्याल से, लग गया सी। है ना। सब सही। और से आगे दिखाओ। हाँ, अभी भी 8 ठीक नहीं लगाया आपका। 8 बहुत ज्यादा उधर लगाया आपने 5 के पास। 8 थोड़ा सा 9 के पास लगाइए, पहले 9 ढूंढिए। 9 सेंटर में आके पहले वात जॉइंट, वात जॉइंट ज्योति जी, वात जॉइंट। अच्छा अब ठीक है। मैं मैम 3 टोन बिल्कुल ठीक है।
हाँ अब ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस प्रकाश जी, वेरी वेरी नाइस। हाँ, ये इंसोम्निया का, हाँ क्या? मैम 3 टोन। थ्री टोन नहीं, मैंने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वाद जॉइंट 8 टोन 7 सेरेट 8। 8 बोला है मैम, हाँ सॉरी मेरे को, सॉरी सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, दिखाना। मैम अब ठीक है? 8 टोन 7 तो मुझे नहीं दिख रहा, 7 कहाँ है? थोड़ा और सीधे करिए, नहीं सही नहीं है, सही लगाइए। 8 ठीक है आपका, 7 सही नहीं है। प्रिंसी, 8 यस मैम। है। देखिए मैम, हाँ नहीं, आपका 8 टोन नहीं, आपने 7 टोन कर दिया है। सब सेट करना है। संतोष जी, 7 है वो। 8 आपका थंब की तरफ आएगा ना? यस मैम, ये वाला देखना, एक मिनट येलो येलो सीन मैम। ये हाँ 8 एक मिनट, एक मिनट 8 है प्रिंसी, और ये वहाँ 7। प्रिंसी एक मिनट, प्रिंसी एक मिनट, हाँ संतोष जी बताइए। मैम अब ठीक है? हाँ, एक मिनट रुकिए मैम हाँ हाँ बताइए। येलो सीन इज sedate हाँ and 7 is tone मैम। 8 टोन है, 8 को टोन करना है, 7 को सिडेट करना है। आपने 7 टोन किया है, 8 सिडेट किया है। संतोष जी, मैम इधर एक सेकेंड मैम, इधर जैसे ये टेप में हम जो स्किन पे लगाते हैं, हाँ मान लो ये लगा दिया, हाँ ये येलो सीन हो रहा है बाहर की तरफ, तो हाँ, ये ये जो बाहर टोन से होएगा ना? वो सिडेट है। येलो सीन है तो सिडेट है मैम, हाँ, और व्हाइट सीन है तो वाइट का टोन सीन है। है तो टोन है। तो आपने टोन 7 की तरफ टोन लगाया था और 8 की तरफ सिडेट लगाया था। ओके ठीक है? सॉरी। दोबारा लगाइए, हाँ दिखाओ, ज्योति जी आप दिखाइए। हाँ वेरी नाइस ज्योति जी, करेक्ट। प्रिंसी दिखाना। प्रिंसी, पहली बात तो कौन सा जॉइंट है? वात जॉइंट है, वात जॉइंट। अच्छा प्रकाश जी, हमने वात जॉइंट क्यों लिया है? बात जॉइंट मैडम ये है वात जॉइंट में क्या आता है ज्योति? गॉल ब्लैडर। बॉल पैन। हाँ गॉल कर दी। ब्लैडर। एक मिनट, संतोष दिखाइए आप अपना, संतोष जी। हाँ ठीक है, ठीक है। वात गॉल जॉइंट ब्लैडर क्या है। आता है? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर को हमने इंसोम्निया के लिए क्यों लिया है? क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की मेरेडियन है, आप लोगों ने टीसीएम में पढ़ा होगा, वो और पूरे हमारे सिर ब्रेन में, ब्रेन के में। पास जब होती है। भी आपको सिर दर्द हो रहा हो, ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, नींद नहीं आ रही हो, तो सबसे पहला ऑर्गन जिसे हमें ट्रीट करना है दैट इज गॉल ब्लैडर। हम्म। ठीक है, गॉल ब्लैडर एंड ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर अभी आप लोग पढ़ेंगे, शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब भी आपको सिर दर्द हो रहा हो, आप मान के चलिए कि उस उनके लीवर में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, वो लिवर एसिड गॉल ब्लैडर को दे रहा है, गॉल ब्लैडर की एनर्जी बहुत बढ़ रही है, तो गॉल ब्लैडर की एनर्जी को हमें कम करना है। आप अगर कोई मैग्नेट नहीं लगा सकते हैं, अभी मैग्नेट लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए, बेस्ट ट्रीटमेंट। वैसे भी तो हम, इसमें 8 टोन, हाँ बोलिए। इसमें 8 टोन और 7 सीडेंट का क्या वो है मैम? जो 8 टोन और 7 सेडेट का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आप लोगों को कल जब वो समझाऊंगी ना, सारी चीजें, सारे तत्व एलिमेंट्स, तब समझा दूंगी। ठीक है, आज अपन लोग सिर्फ मेरेडियन पे जाते हैं, इस पे कॉन्सेप्ट, इस पे कल जाएंगे। ठीक है ज्योति जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके मैम। अच्छा, 7 दिशा का है। हाँ एक 7 क्या है? 8 मंथ का है, लेकिन हम इसके बारे में कल और गहराई से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने वर्टिकल मेरेडियन तो देख लिया। वर्टिकल मेरेडियन के बाद सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। अच्छा, वर्टिकल मेरेडियन के बाद अब आपको क्या करना है?
एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, मजा आ रहा है क्लास में? जी मैम। जी। समझ में आ रही है? हाँ जी। जी मैम। वेरी नाइस। देखिए, एक तो हमने बोला कि एक जॉइंट पे 1458 होता है ना? ये मान लो हम सामने का बना रहे हैं, ये हमारा थंब साइड है, तो 14 इस तरफ आएगा, 23 इस तरफ आएगा। फिर इसमें हमारे 3 जॉइंट होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। हाँ जी। फिंगर में 3 जॉइंट होते हैं, नीचे वाला जॉइंट, मिडल जॉइंट, अपर जॉइंट। क्लियर? यस। अब आप इसको देखिए कि अब मान लीजिए आपको ऐसे वर्टिकल कोई ट्रीटमेंट करना है। मान लीजिए आपको 0 वर्टिकल पे 1-4 टोन लगाना है, 2-3 सेडेट करना है 0 वर्टिकल पे। अभी तक तो हम जॉइंट पे कर रहे थे, जब हम जॉइंट पे करते हैं तो ऐसे जॉइंट पे जाएगा। जब वर्टिकल 0 वर्टिकल मेरेडियन पे लगाना है तो कैसे लगाना है? ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के लिए देखिए 0 यहाँ आ गया, तो ये 3 आएगा आपका, ये 6 आएगा, ऊपर 9 आएगा सबसे टिप पे यहाँ। ठीक है, तो इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 और ये ऊपर 9 हो गया। ठीक है, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 7 8 और 9। कॉन्सेप्ट क्लियर? संतोष जी क्लियर? प्रिंसी? मैम प्लीज एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, ये जो आपका है ना, ये आपका जॉइंट है, ये पहला जॉइंट, ये आपका दूसरा जॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके से यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट, ऊपर वाला जॉइंट आ गया, वात जॉइंट यही है ना? इसे बोला 2-3 सेडेट 1-4 टोन। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, यहाँ पे 1 और ये 4 टोन, 2 और 3 सेडेट। जी। ठीक है, अच्छा जब हम लिखते हैं ना तो टोन को हम ऐसे बनाते हैं और सेडेट को हम ऐसे लिखते हैं, ये सेडेट है, ये टोन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 2-3 सेडेट 1-4 टोन। लेकिन जब हम इसको वर्टिकल लेते हैं और हमें अब हमें लिखना है कि 0 वर्टिकल मेरेडियन, मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ आता है 0 वर्टिकल मेरेडियन 2-3 सेडेट 1-4 टोन, तो सिर्फ हमें इस मेरेडियन पे काम करना है। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या लिखा है, ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट है, वैसे ही 0 वर्टिकल मेरेडियन है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमारा ट्रीटमेंट एरिया जा कहां रहा है। तो अब आप देखिए 0 वर्टिकल पे 1 ये है, 1-4 टोन, 2 और 3 सेडेट, लगा के दिखाइए। 0 वर्टिकल मेरेडियन, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, मैं यहां लिख देती हूँ लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 VM 2-3 सेडेट 1-4 टोन। फिर से एक बार बता देती हूँ, ये है, ये आपका 0 है, पहला जॉइंट पे 3 आएगा, दूसरे जॉइंट पे 6 आएगा, ये 3 ये 6, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 0 2-3 सेडेट 1-4 टोन मैंने बना रखा है यहाँ पर।
ये आ गया मैं। एक मिनट रुकिए। 2 3 sedate 1 4 tone. Yes, very nice. ज्योति जी ठीक है। वेरी नाइस। ऐसे ही फिफ्थ वर्टिकल मेरेडियन करके दिखाइए। 2 3 sedate 1 4 tone. लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, फिफ्थ वर्टिकल मेरेडियन। 1 1 1 for 1 for turn. 2 3 sedate, हाँ। लेफ्ट रिंग फिंगर, Left ring finger. हाँ। One. गुड गुड four. गुड गुड। तिवारी जी आप तो एकदम बस तैयार हो गए हैं। हाँ संतोष, कोई प्रॉब्लम? प्रिंसी क्या हुआ? 2 3 sedate मैम। हाँ हाँ। 1 4 टोन। प्रिंसी क्या हुआ? मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी और जस्ट अब हुई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाओ। लेफ्ट रिंग फिंगर, फिफ्थ वर्टिकल मेरेडियन। संतोष आप ही लगाइए। जी मैम। लेफ्ट रिंग फिंगर, 2 3 sedate 1 4 टोन। वेरी नाइस ज्योति जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। Thank you, ma'am. लेफ्ट रिंग फिंगर पे मैम कहाँ पे? लेफ्ट रिंग फिंगर, फिफ्थ वर्टिकल मेरेडियन। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल पे आ जाएं। बिल्कुल। अब आ रहा है समझ में? जी। हाँ जी। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है? देखिए आप लोग के कोर्स में, स्पाइरल समझ में आती। हाँ, आप लोग के कोर्स में सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, स्पाइरल नहीं है। फिर भी मैं स्पाइरल थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है? जीरो स्पाइरल बता रहे। 0 स्पाइरल है बस। संतोष कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो। नो मैम। कुछ है इशू, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम। ठीक है, चलिए अब हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। वर्टिकल पे आपको समझ में आ गया। अभी अपन बहुत बार हाँ कल ही पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे करके, है ना? तो सिंपल है हॉरिजॉन्टल मेरेडियन। तो ये आपका 3 है, ये आपका 6, ऊपर 9, ना। यहाँ पे 0, 1 1 2 3 4 5 4 5 6 7 and 8। 1 2 4 5 7 and 8। मान लो मैं लिखती हूँ कि लेफ्ट रिंग फिंगर, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, 2 3 sedate। करेंगे कैसे होगा? आएगा वही, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है, 0 2 3 1 4। लेफ्ट रिंग फिंगर, 0 2 3 1 4। ये आपका पहला जॉइंट आ गया, ये आपका दूसरा जॉइंट आ गया, ये आपका अपर है। 3 sedate।
1/4 टोन। लेफ्ट रिंग फिंगर 5th हॉरिजॉन्टल। पहले तो ये देखिए कि लेफ्ट रिंग फिंगर कौन सी है, फिर ये देखिए 5th हॉरिजॉन्टल कौन सी है। लेफ्ट रिंग फिंगर ये है, लेफ्ट रिंग फिंगर ये है। लेफ्ट रिंग फिंगर में 3rd हॉरिजॉन्टल ये हुआ, 6th हॉरिजॉन्टल ये हुआ, 6th हॉरिजॉन्टल ये हुआ, 6th के जस्ट नीचे हुई 5th हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस तिवारी जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब इसमें 2 3 किस तरफ आएगा, दूसरी तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ। तो 2 और 3 को सिलेक्ट करना है, 1 और 4 को टोन करना है 5th हॉरिजॉन्टल में, मतलब जो वाद जॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे। वेरी नाइस ज्योति। हाँ, अच्छा, टोन और सिडेट का कॉन्सेप्ट संतोष फिर से समझ लीजिए। मैम यही हॉरिजॉन्टल वाला दोबारा बताना। आप बता रहे, येलो सीन इज सिडेट और व्हाइट सीन इज टोन। सिर्फ सीन पे ध्यान रखना है हमको, जो दिख रहा है, ठीक है, टेप के ऊपर से जो दिख रहा है, टेप के ऊपर से जो दिख रहा है। देखिए, ये आपका 0 हॉरिजॉन्टल आ गया, ये आपका 3rd हॉरिजॉन्टल आ गया, ये आपका 6th हॉरिजॉन्टल आ गया, इसके ऊपर आपका 9 हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, तो 5 कहाँ आएगा हमारा, 6 और 3rd के बीच में, तो 6 के थोड़ा सा नीचे 5th हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब 5th हॉरिजॉन्टल में 2 3 से 1 4 टोन लगाना है, जल्दी जल्दी लगाइए। 5th हॉरिजॉन्टल 2 3 से 1 4 टोन। यस, वेरी नाइस। और इसमें 0 टोन 9 से 8 भी करिए तिवारी जी। 5th हॉरिजॉन्टल 2 3 से 1 4 टोन, जल्दी लगाओ प्रिंसी और संतोष। टू थ्री से 1 4 टोन। एक मिनट आ रही हूँ संतोष। हाँ जी संतोष जी, दिखाइए। जी मैम। रिंग फिंगर था ना, आपने मिडिल फिंगर में लगाया, सॉरी मैम, सॉरी। और जब हम ऐसे, हाँ, 0 टोन थोड़ा ऊपर करिए तिवारी जी। यस, वेरी नाइस। जब हम ऐसे लगाते हैं ना संतोष, तो उसको फिर एक में लगाते हैं। एक टेप ले लो बड़ा सा, उसमें 1 4 टोन एक साइड आ जाएगा, 2 3 से एक साइड आ जाएगा, है ना, तो उसको लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे बात, ये लगे हुए थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिंसी बताओ। ठीक है मैम, वैसे ये हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, प्रिंसी दिखाना। मैम यहाँ पे ये 1 वन यहाँ का, पे ये 1 आया है, यहाँ पे 4 आएगा, हाँ ये दोनों टोन हुए हैं, हाँ, और यहाँ पर सिलेट हुआ है ये। 2 3 से हाँ, मैम लगा। ये दिख नहीं रहा ना मेरे। हाँ, टेप आपको एक लेना चाहिए, एक टेप में आप पूरा लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेट लगाने का एक तरीका वो हमारा खुद का होगा। कम टेप में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट लगा सके, कम टेप यूज हो, जिससे हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं हमने उसका टेप से भर दिया हाथ, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, वो ज्यादा दिनों तक फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। राइट, अच्छा, ओके। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, थोड़ा सा स्पाइरल बता देती हूँ, ठीक है।
स्पाइरल का मतलब क्या होता है? मीटिंग 5 मिनट में बंद हो जाएगी, मैं दोबारा ऑन कर लूंगी 10-15 मिनट के लिए। हाँ, स्पाइरल का मतलब ये होता है, स्पाइरल मीन्स इट इज इक्वल्स टू वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। मतलब इसमें वर्टिकल मेरिडियन भी आ जाती है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी आ जाती है। जैसे एक इसमें मैं आपको, आसान नहीं होगा इसको बताना। बुक से निकाल लेती हूँ। दिख रहा है स्क्रीन में? यस मैम। ये देखिए, यहाँ ये आपका स्पाइरल है। इसको झूम कर लेते हाँ मैं कर रही हूँ, जूम कर, फुल स्क्रीन कर। अब दिख रहा है? देखिए ये आपका जीरो स्पाइरल है। एक और तरीका है स्पाइरल देखने का, ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे आ जाता है। अगर देखिए, अगर आपको इस एरिया में पेन हो रहा है, पूरे एरिया में, अगर आपका कोई पेशेंट आया आपके पास, वो कहता है कि मुझे चेस्ट एरिया में चारों तरफ पेन हो रहा है, दोनों चेस्ट एरिया में पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? फोर्थ हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। ऐसे केस में जब हम पूरा पूरा होल बॉडी लेते हैं तो हम राइट थंब लेते हैं। जब हम पूरी होल बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो राइट थंब लेते हैं। ठीक है, राइट थंब हमारा होल बॉडी कहलाता है। फाइन। कोई बोल रहा है कि सिर के ऊपर वाले एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे पूरा ना, पूरा इतना दुख रहा है, तो एक तो हमने गॉल ब्लैडर ले लिया, दूसरा हमने राइट थंब का क्या किया, सबसे 9th हॉरिजॉन्टल ले लिया, हमने यहाँ मेथी स्ट्रिप लगा दी। ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा कि एरिया कौन सा है। ये आपको बुक से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना? ठीक है मैम इसको राइट थंब करेंगे हॉरिजॉन्टल को? हाँ, जब हम पूरी बॉडी लेने, हॉरिजॉन्टल तो हम सब जगह कर सकते हैं, लेकिन हम जब नॉर्मली जैसे हम बॉडी के देख के कर रहे हैं, जैसे अगर चेस्ट में हो रहा है तो फिर राइट में, अगर आईज में हो रहा है तो भी राइट में। हाँ 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 हाँ, अगर आप होल बॉडी ले रहे हो। ठीक है, वरना चेस्ट के हिसाब से आप लंग्स लोगे, हाँ जी हाँ जी। तो फिर आप लंग्स वाले एरिया पे जाओगे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सोच क्या है। तरीके बहुत सारे हैं दोनों तरफ आपकी, से भी, मतलब कि दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं? दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। आप लंग्स भी ले सकते हो क्योंकि चेस्ट एरिया आ रहा है आपका, और आप फोर्थ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी ले सकते हो क्योंकि आपका थंब भी, थंब आ जाएगा आपका उसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए, वर्टिकल मेरिडियन में हम कब लेते हैं? जब हमको वर्टिकली पेन हो रहा है। कोई एक बोला कि इधर से पेन ना, सीधे इस तरफ पेन हो रहा है, बस राइट साइड, तो हमें देखना है कि हमें फोर्थ लेना है। अगर 0 एकदम बीच में आ रहा है, देखिए 1 उसके जरा सा बाजू में आ रहा है, 4th यहाँ आ रहा है, 5 उसके ये बॉर्डर पे आ रहा है, कॉर्नर बॉर्डर देखिए, ये यांग बॉर्डर, मतलब पीछे भी है आगे भी है, साइड में कई लोग बोलते हैं हमें पेन हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो वर्टिकल मेरिडियन लेंगे तब। ठीक है, तो ये आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपको सीखना है। ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आ गया, मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है। अब इसी में स्पाइरल आ जाता है। स्पाइरल भी समझ में आता है। स्पाइरल आप लोग की बुक में होगा ना? है। ये देखिए यहाँ पे है ये 0 स्पाइरल। एक्चुअली स्पाइरल का मतलब क्या होता है? जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को दोनों को मिक्स कर देते हो ना, तो स्पाइरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपका ये 0 और 1 को आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका 3 आ गया, ये आप 27 पेज आ गया, हाँ, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, 1 4
2 3, 0 1 4 2 3, है ना। ये आपका आ गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? तो ये आपका ये 3 आ गया, 4 5, ये 6 आ गया, 7 8, ये 9 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 1 4 2 3, है ना। ये इसका ऐसे करके मैं आगे का बता देती हूँ आपको, पीछे का आप लोग समझ जाओगे कैसे करना है इसमें। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो स्पाइरल मेरेडियन चलती है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो 0 का 0 इज फर्स्ट वन, 0 का 1 ये 1, ये आपका 1 हुआ। फिर 0 का 2 ये आपका सेकंड स्पाइरल हुआ, ठीक है, इसका 0 का। फिर 0 का 3 ये आपका 3 हुआ, 0 का 4 ये आपका 4 हुआ, 5 पीछे चला जाएगा, ठीक है। 6 इस 3 के पीछे चला जाएगा, 7 पीछे चला जाएगा, 8 और 9 पीछे जाएगा आपका। अगर आप ऐसे करके इसको बनाओगे तो 9 इधर आ गया आपका, 8 ये आ गया, 7 ये आ गया, 5 ये आ गया, 6 ये आ गया, राइट। ठीक है, ये आपका 3 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, 1 2 4 5 7 8, है ना। तो आप 0 का 9 का 9 क्या जाएगा, ये जाएगा, है ना। 8 का 8 ये आएगा, 5 का 5 ये आएगा, 7 का 7, मतलब इधर भी 7 उधर भी 7। मैम ये समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब ये इतना आसान, लाइंस में ही हमने करना है। ये इतना आसान नहीं है बेटा, ये इसको समझना आप लोग। एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों बताया मुझे समझ में नहीं आया, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में समझना है। ये तो 5-5 सेमेस्टर तक लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ठीक है। तो ये अभी इसको छोड़ दो, बस इसको आप समझो कि बस वो परमेंटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, बस इसको इतना ही समझिए अभी। इससे ज्यादा अभी समझाने की, मैंने तो अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को नहीं बताया ज्यादा, क्योंकि नहीं आएगा समझ में, कंफ्यूज होने का कोई फायदा नहीं है। अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से तो निकल के आए। हाँ ज्योति जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे आवाज नहीं आ रही है। 0 पे अगर जैसे हम नीचे 0 हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, वैसे ही इसमें वर्टिकल, मतलब कि कंफ्यूज। अभी आप जैसे सुनो सुनो सुनो, अभी आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखिए, कोई आपसे स्पाइरल नहीं पूछेगा, ओके, ठीक है। अभी टेंशन की जरूरत है ही नहीं, अभी आप सिर्फ वर्टिकल और, हाँ बोलिए। 0 स्पाइरल थोड़ा ही आसान है, उसके 0 पर 0 होगा, 1 पर 1 होगा, 2 पर 2 होगा, इस तरह से थोड़ा वो थोड़ा टेक्निकली, जिनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अच्छे से समझ में आने लग जाएगी ना तिवारी जी, वो उनको आएगी। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तक ही रहने देते हैं, बस 5 मिनट का और लेते हैं, फिर उसमें बंद करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो ये आपका कफ जॉइंट है, ये आपका पित्त जॉइंट है और ये आपका वात जॉइंट है, ठीक है। जब आप कफ जॉइंट के ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हो, कफ जॉइंट के ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हो तो आप हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेते हो। जब आप वात जॉइंट के ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हो तो आप वर्टिकल मेरिडियन लेते हो। जब आप पित्त जॉइंट पे आने वाले ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हो तो स्पाइरल लेते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा ये सिस्टम ही यही है, क्योंकि जो कफ जॉइंट है ना, उसमें जो ऑर्गन्स आएंगे वो सारे सॉलिड ऑर्गन्स आएंगे, तो हॉरिजॉन्टल उनको अच्छे से कवर कर पाएगा। अच्छा, और जो हॉलो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े मतलब वर्टिकल उनको ज्यादा अच्छे से कवर कर पाता है, क्योंकि हॉलो में वर्टिकलनेस ज्यादा होती है।
और जो स्पाइरल होता है, स्पाइरल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी आपके होल हैं, जितने की आपके सेंस ऑर्गन है, वो सब मैं कल आपको बताऊंगी, वो सारे पित्त जॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को करना क्या है कि एग्जामिनेशन पर्पस से आपको अभी 10 एलिमेंट में जो मैंने बताया ना आपको, एक मिनट ये वाला बताती हूँ, इसको आप लोगों को कल देख के रखना है, ठीक है? तो आप लोगों की एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ लोगे? ये दिख रहा है स्क्रीन? जी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑन जॉइंट, हाँ ये वाला, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑन जॉइंट, 47, पेज नंबर 47। इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना। कौन सी बुक का है? ये है उसकी क्या कहते हैं, अग्निवेश। अग्निवेश। हाँ। नहीं सॉरी, अग्निवेश नहीं, उसका है दूसरी बुक कौन सी है आपकी? ठीक है, अग्निवेश। वो महर्षि भारद्वाज, हाँ, भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज का, ठीक है? उसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, फाइन। ये जो ऑर्गन टिश्यूज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसको जरा पढ़ के रखिएगा तो आप लोगों को कल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फाइन। तो आज के लिए अपन मीटिंग को अभी बंद करते हैं, 9 बज रहा है। आज आपने बड़ा अच्छा बताया मैडम, ये जो यिन यांग ऑर्गन का बात और जो बताया ना, तो हाँ, एकदम समझ, एकदम क्लियर हो गया ये। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अभी तो अपन को बहुत लंबा चलना है, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी तो शुरुआत है है ना? यस मैम। मैम कौन सा पेज पढ़ के आना है? 47। ये वाले जो है ना, ये ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, पेज नंबर 47, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, महर्षि भारद्वाज में। आप लोगों का देखिए, मेरी पुरानी बुक है, तो आप लोगों की नई बुक में कौन सा पेज है बता दीजिए एक बार। 21। 21 बुक में अगर ये है तो ठीक है, मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, दिस वन, हाँ ये कौन सा पेज नंबर 21। 21 है मैम। 21, ठीक है, 21 पढ़िएगा। कल अपन लोग और इस बारे में बात करेंगे। प्रिंसी, कैसा लगा आपको? स्पाइरल 28 में है। मैम अच्छी लगी क्लास, बस थोड़ा सा ये स्पाइरल ही समझ में नहीं आया, तो आपने कहा कि क्लास में आएगा ही नहीं तो फिर हाँ करने की जरूरत हाँ हाँ, स्पाइरल अभी रहने दो, स्पाइरल नहीं पढ़ना है, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पढ़ना है तिवारी जी। 21 है, ठीक है। 21 है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसी, बाकी तो सब समझ में आया ना? फिंगर्स पे उनकी लोकेशन, हाँ फिंगर्स पे लोकेशन जहाँ जहाँ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। संतोष, ठीक लगा? समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। Very थैंक यू मैम। कई सारी चीजें, बेसिक चीजें आज समझ में आई है, जैसे लग रहा है कि हाँ क्लास ली है आज। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं Thank you, कल ma'am. करते हैं, कल मिलते हैं 7 बजे। जी Okay. बाय एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट। जी मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके मैम, थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय।